जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो हेवनली हॉर्स के साथ एक बीच पर आ जाती है और वहाँ पर उसे एक शिप दिखती है। वो शिप के पास जाती है और उसको वहाँ पर बुकलेन का यंग मास्टर दिखता है। यहीं से स्टार्ट होता है न्यू एपिसोड और हमें सावधान दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है साउलिंगर भी यहाँ पर है और मैं भी यहाँ पर हूँ और डिवाइन मेरिन भी यहाँ पर है। पता नहीं वो कौन सी जगह पर है और मुझे ये भी पता नहीं मैं भी कभी कौन सी जगह पर हूँ। और वो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल को एक्सप्लोर कर रहा होता है और मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा ये सोच रहा होता है और वो आगे चल रहा होता है उस जंगल पे। उस पर कुछ लोग नजर रख रहे होते हैं और उन लोगों में से एक बंदा साउचिन पर चाकू से हमला कर देता है। साउचिन को पता चल गया होता है कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है और वो उससे बच जाता है। वो ज्यादा नाइप होते हैं, उनको वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से दूर कर देता है। वो कुछ लोग छुपे हुए होते हैं, वो वहां से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं वाह। और वो बंदा अपनी तलवार हिल लेता है। वो कहता है क्या तुम ही साउचिन हो? साउचिन कहता है क्यों, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? और वो बंदा कहता है मुझे यंग मास्टर ने कहा है तुमको पकड़ने के लिए, जो भी हो जाए हम तुमको पकड़ के ले जाएंगे। साउचिन कहता है तुम्हारा यंग मास्टर मुझे क्यों पकड़ना चाहता है? और वो बंदा और उसके सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं साउचिन पर। साउचिन वहाँ पर फंस गया होता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उनसे बच जाता है और साउचिन की स्पीड फास्ट होती है और वो वहाँ से छलांग मारकर एक बॉयर के पास आ जाता है और उसके पीठ पर एक पंच मार देता है और वो दूर जाकर गिरता है। दूसरे बंदे की गर्दन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। उनमें से आखिरी बंदा बचा हुआ होता है, वो भग रहा होता है और साउचिन हवा से एक तलवार गिर रही होती है, उसमें लात दे देता है और वो तलवार उस बंदे के साइड से निकल जाती है। तभी साउचिन आगे जाकर उस तलवार को पकड़ लेता है। वो बंदा भी वहीं पर रुक जाता है और उस शॉट को लेकर उस बंदे की गर्दन पर रख देता है और पूछता है, वो वॉरियर हार मान चुका होता है और साउचिन पूछता है यंग मास्टर कौन है? और वो बंदा कहता है मैं तुमको अभी ये सब नहीं बता सकता क्योंकि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। साउचिन कहता है जल्दी बोल। और वो कहता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में गू क्लैन से हूँ मैं। हमारे यंग मास्टर की मुलाकात अभी एक लड़की से हुई है कि मोटर वर्ल्ड की प्रिंसेस है और उनने यंग मास्टर को बताया था कि आपकी और उनकी दुश्मनी है जिसकी वजह से यंग मास्टर आपको मारना चाहते हैं। मैं तो अपना काम कर रहा था का आदेश मानकर, प्लीज मुझको यहाँ से जाने दो। सासन सोच रहा होता है, ये कहता है कि ये तो लिंगर ही है, इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। जैसे ही ये मुसीबत खड़ी करती गई तो मेरे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से सीन कट होती हुई हमें साउलिंगर को दिखाया जाता है क्योंकि हेवनली हॉर्स के साथ थी। तभी वहाँ पर गू फैमिली का यंग मास्टर जाता है और साउलिंगर से कहता है आपको ये जगह पसंद आई है क्या नहीं, आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो या नहीं हो? और साउलिंगर कहती है मुझे ये जगह अच्छी लगी है और यहाँ पर शांति है। और वो यंग मास्टर कहता है मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको ये जगह पसंद आ रही है और मैं जिंदा आपकी वजह से हूँ, नहीं तो मैं उस पानी में डूब ही जाता और आकर मेरी जान बचा ली। मैं आपको गू फैमिली का एक ट्रेजर देना चाहता हूँ। और वहाँ पर एक बंदा बॉक्स लेकर आता है और उस बॉक्स में ट्रेजर होता है। वो यंग मास्टर उसे उठा लेता है और साउलिंगर के पास जा रहा होता है और वो कहता है ये गू फैमिली की धरोहर है, इसे बहुत सालों पहले मनाया गया था, एंशल फीनिक्स की ब्रांचों से इसे मनाया गया था। ये कहकर वो साउलिंगर के पास जा रहा होता है और उसके बालों में ये क्लिप लगाने के लिए। ये सुनकर लिंगर कहती इन सब का क्या मतलब है? और वो हॉर्स होता है वो दौड़ने लगता है और वो यंग मास्टर कहता है आपने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। और साउलिंगर कहती हाँ मैं आपकी गिफ्ट को अभी एक्सेप्ट करती हूँ और मैंने आपकी जान बचाई थी, किसी गिफ्ट के लिए नहीं बचाई थी, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, आप मेरे लिए उसके बदले कोई मदद करें। इसे सुनकर यंग मास्टर भी मान जाता है और वो यंग मास्टर उस गिफ्ट को रख देता है और कहता है मैंने आपको परेशान देखा तो मैंने सोचा कि आपको गिफ्ट दे दूं और जिस लड़के ने आपको परेशान किया था उस लड़के को मैंने मारने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है। और साउलिंगर हेवनली हॉर्स के कान में कहती जाओ कुछ खाओ। ये सुनकर हेवनली हॉर्स वहाँ से चला जाता है और वो यंग मास्टर को थैंक यू कहती है। यहाँ से सीन कट होते हुए में साउचन को दिखाया जाता है जो कि गू फैमिली के वहाँ पर पहुँच गया होता है और वहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कह रहा होता है यंग मास्टर के साथ एक और सुंदर लड़की आई है, यंग मास्टर उसके पीछे लट्टू हो गए हैं। दूसरा बंदा कहता है क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और अभी यंग है। और साउचन कह रहा होता है साउलिंगर ने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के लोगों के साथ दोस्ती कर ली है। ये कहकर वो पानी में छलांग मार देता है और वो यहाँ से कुछ जाता है गू फैमिली के एरिया में और वहाँ पर एक बंदा देखता है और इसे वो जान से मार देता है और वो उसकी तलवार को ले लेता है। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मेडिसिन तैयार हो गई है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और वो दूसरा बंदा कहता है जाओ ठीक है यंग मास्टर को बता दो। यहाँ से सीन कट होते हुए हमें साउचन को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में आ गया होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। वो तलवार हिल लेता है और वो किसी को मार नहीं पा रहा होता है, वो तभी रुक जाता और वो देखता है वो साउलिंगर होती है, उसकी हालत काफी खराब हुई होती है और उसका शरीर कपकपा रहा होता है और साउचन को कुछ शक हो रहा होता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है। और वहाँ पर उसको मेडिसिन दिखती है और उसको वो बुझा देता है। मुझे ऐसा ये देखकर लग रहा है कि इस लड़की को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। और साउचन लिंगर से कहता है अभी तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगी तो तुमको भी नुकसान हो सकता है। ये कहकर साउचन अपनी तलवार को लिंगर की तरफ बढ़ा देता है। तभी वहाँ पर यंग मास्टर रहता है और कहता है मुझे पता है कि
कोई अंदर है वहाँ पर। जिससे पहले कि साउचन कुछ करता, वहाँ पर वो यंग मास्टर स्क्रॉल कर देता है उसके सामने, शाओलिंगर को बचा लेता है और शाओलिंगर बेहोश थी और वो बेहोशी से खड़ी हो जाती है। ये सब यंग मास्टर देखकर कहता है कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हो, किसी लड़की को मेडिसिन से मारना चाहती हो। शाओचन कहता है मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, मुझे किसी को मारना होगा तो मैं अपनी तलवार से मारूंगा। वहाँ पर यंग मास्टर का कमांडर होता है, वो पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक कर देता है और शाओचन उसे रोकने की कोशिश करता है और वो वहाँ से दूर जाकर गिरता है, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर शाओलिंगर भी खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ रही होती है और उस पर मेडिसिन का असर हो रहा था, जिसकी वजह से वो घुटनों पर आ जाती और वो अपने सर को पकड़ रही होती है। यंग मास्टर कहता है आप चिंता मत करो, यहाँ पर मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं उसे यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि शाओलिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो शाओचन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर वो यंग मास्टर भी आगे बढ़ रहा होता है और वो कमांडर कहता है ऊपर से आदेश है कि हमें इविल ड्रैगन के अंडे को ढूंढ रहा है और किसी के दंगे में नहीं पड़ना। और वो यंग मास्टर कहता है ये सब खेलने जाए, अभी के लिए मेरे लिए वो लड़की इम्पोर्टेंट। वहाँ से यंग मास्टर चला जाता है और वहाँ पर खड़ा हुआ होता है कमांडर। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कमांडर का। यहाँ पर जो भी हो रहा होता है ये इस सब का प्लान होता है। इस जंगे की लोकेशन इन्होंने ही लीक की होती है कि यहाँ पर शाओचन आ जाए और इन्होंने ही मेडिसिन को वहाँ पर रख दिया और पूरा इंतजाम शाओचन पर आ जाए। शाओचन कुछ करेगा उससे पहले ही वहाँ पर यंग मास्टर आ जाएगा और यंग मास्टर वहाँ का बन जाएगा हीरो। यहाँ से सीन कट होते हुए हमें शाओचन को दिखाया जाता है जो कि अकेला फाइट कर रहा होता है उन सभी लोगों से। वहाँ पर प्रिंसेस भी थी और उसको चक्कर आ रहे होते और वो वहाँ पर गिर गई होती है और यंग मास्टर कह रहा होता है आप खुद को हर्ट मत कीजिए, मैं इसे सबक सिखा दूंगा। और वो सभी बंदे को रोक देता है और वो खुद ही आगे चल रहा होता है और कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम अकेले ही यहाँ पर आ जाओ। ये कहते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और वहाँ पर बहुत सारे स्क्रोल आ गए होते हैं और वो कहता है अर्थ स्क्रोल अटैक और वो स्क्रोल बड़े होकर शाओचन पर अटैक करने लगते हैं और शाओचन कह रहा होता है ये कौन से स्क्रोल हैं। वो स्क्रोल शाओचन को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर दे मारते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर पूरी तरफ धूल ही फैल जाती है। ये देखकर शाओलिंगर को लगता है कि शाओचन तो अब गया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे शाओचन उस अटैक से बच पाया है क्या नहीं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक एंड शेयर कर देना।